वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि फॉर्मेट फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं एक और इसका हमारा फंक्शन होता है जो होता है लैम्डा फंक्शन या लैम्डा एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं। तो अब चलें उसे हम शुरू करते हैं। बेसिकली लैम्डा फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट हम लेते हैं ना, तभी हम ये चीज़ जो है हमारी लैम्डा फंक्शन वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये है कि इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे और फिर कैसे इसका हमारा आउटपुट शो होगा। तो वो अभी मैं करता हूँ, मुझे पहले पाइथन फाइल बनाने दें। ये मैंने बना ली लैम्डा फंक्शन की, इसे मैंने क्लोज किया, लाकर क्लोज किया। और अब मैं सिंपली अगर इसे रन करूँ तो आउटपुट तो शो नहीं होगा, लेकिन ये कि इस फाइल में आ गया लैम्डा फंक्शन। अच्छा देखें, अब जैसे हम नॉर्मल एक फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बना लिया एक फंक्शन जिसका मैं नाम देगा फंक ए, और मैंने पास कर दिया रिटर्न। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैं वैल्यू दूँ वो +5 होकर मेरे सामने आ जाए, ठीक है। तो इसलिए अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और जिसमें फंक्शन और 1 में पास कर देता हूँ, असाइन कर दी मैंने एक वैल्यू, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए। तो बेसिकली ये क्या काम करेगा, ये फंक्शन मैंने बना दिया जो कि रिटर्न करेगा वैल्यू। एक तो करेगा ही करेगा, जो हम डिफाइन करेंगे उसके साथ हमारा जो 5 का एडिशन होगा वो। तो ये चीज़ हमें शो कर देगा, और अगर 1 करेंगे तो 5 कर देगा, 5 करेंगे तो 10 कर देगा पास, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने 1 वैल्यू पास कर दी, वो ए में असाइन कर दिया हमने, ए में स्टोर कर दिया, और हमने फिर नेक्स्ट उसको हम प्रिंट कराएंगे। तो अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट हमें आता है। और ये देखें 6 आ गया। अगर यहाँ मैं 5 में डालूँ तो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो ये हमारा 10 आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट यूज़ करूँ, ठीक है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब जैसे एग्जांपल में एक बनाता हूँ फंक, और उसमें मैंने कर दिया लैम्डा। बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन एक्सप्रेशन ये हमारी होती है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली हम लोग फंक्शन चला रहे समझो, ठीक है। ए मैंने एक टेम्पररी वैल्यू दे दी, और ए को a+5 मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने दे दिया 5, और अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं प्रिंट कर दो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन को। और उसी के साथ मैं वैल्यू तो नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ मैंने ए वैल्यू दे दी है। तो अब मैं ए को इसमें डाल दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट शो करता है। 10 शो करेगा हमें, ठीक है। हम यूं भी पाइथन में हम फंक्शन लिख सकते हैं, और लैम्डा फंक्शन मतलब लिखने का एक आसान तरीका होता है। यूं हम इजीली फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और हम फिर से आउटपुट शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक मैं बना लूँ स्क्वायर का, जिसमें स्क्वायर हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो इसमें भी मैं लैम्डा डाल देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भाई एक्स जो यूज़र दे, या चले मैं एक्स ही कर देता हूँ, और एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, स्मॉल एक्स। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आप वैल्यू उठा लो x इज इक्वल टू और 3 उठा लो, ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ मैं प्रिंट कर दूँ और स्क्वायर, ठीक है, और मैं स्क्वायर के अंदर मैं पास कर दूँ x। अब रन करते हैं, इसको क्या आता है। तो हमारा x3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और ये हमारा 9 प्रिंट हो गया। सिंपली इस तरीके से हम लोग रन करते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों ए बी सी, तो हम क्या करें, जैसे सम मुझे करना है 3 नंबर्स का। तो मैंने लैम्डा डिफाइन कर दिया, और मैंने डाल दिया भाई ए है, बी है और सी है मेरे पास, ठीक है। और एज इक्वल्स टू गलती से डाल दिया, मुझे सेमी कॉलन डालना है। यहाँ मैंने कर दिया a+b+c, ठीक है जी। और अब मैं यहाँ वैल्यूज़ डाल देता हूँ, या एक काम हम और भी कर सकते हैं।
एक काम हम और भी कर सकते हैं कि हम ये चले, अभी तो मैं आपको यूँ सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा था। v इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये मेरा हो गया। और यहाँ पे मैं अब अपना एक फंक्शन मैं कॉल कर लूँगा जो मैंने बनाया सम के नाम से, और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ कि भाई आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ठीक है। मैं इस पर रन करता हूँ, 1 + 2 + 3 6, यहाँ पे भी हमारा 6 आ गया, ठीक है जी। एक ये है हमारे पास तरीका। और अगर मैं चाहूँ तो भाई मैं ये भी कर सकता हूँ कि प्रिंट कर दिया मैंने, सम को कॉल कर दिया, सम फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे मैं पास कर दूँ कि जैसे एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ। अच्छा ये ए हमारा मैच करा, चलो खैर इसमें मसला तो नहीं आया, वरना आ सकता था। इसको A1 कर दिया, इसको भी A1 कर दिया, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं x कर दूँ, और यहाँ पे मैं 1 और 2 कर दूँ। x की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। और 3 और 3 तो सेम हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप हमारा ले लो ए। तो अब हमारा क्या होगा, ए में वैल्यू है 5, 1 6 और 2 8। यहाँ हमारा 8 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चौथी लाइन है कि इसमें हमारा 8 प्रिंट हो जाएगा, और ये देखें 8 प्रिंट हमें कर दिया। तो बस ये सिंपल तरीका होता है हमारा फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करने का। और ये कि इस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन, और इससे छोटे तरीके से भी फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो और भी आगे चीज़ें हैं, और लूप किस तरीके से लेगा ये वो, तो ये फर्दर चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। अब तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच गाइस।